चैप्टर नंबर 8 बायोइनर्जेटिक्स 9th की बायोलॉजी की बुक है और ये न्यू एडिशंस है। आज हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शंस करना है कि व्हाट इज़ बायोइनर्जेटिक्स। बायोइनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर। बायोइनर्जेटिक्स जो है स्टडी है कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं एंड यूटिलाइज एनर्जी, और किस तरह इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज मीन्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं। टू फ्यूल के तौर पर एंड देयर लाइफ प्रोसेस, और अपनी ज़िंदगी के तरीके कार के तौर पर। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं प्राइमरीली के तौर पर एंड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, और अपने इर्द गिर्द से। देखें प्लांट्स कैप्चर्स सनलाइट। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कैप्चर करते हैं सनलाइट को। सनलाइट मीन्स सूरज की एनर्जीज को कैप्चर करते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जरिए। थ्रू मीन्स फोटो के जरिए। वाइल एनिमल, जबकि एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड। देखें प्लांट्स तो करते हैं सनलाइट, प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज को कैप्चर करते हैं, लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स जो हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के फूड को कंज्यूम्स करते हैं। दिस एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल केमिकल एनर्जी। ये एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है? यूजेबल केमिकल एनर्जीज में। स्टोर इन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होती हैं। लाइक एटीपी। एटीपी का मतलब क्या? एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन, ये देखें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिख दिया गया उन्होंने। एटीपी एक्ट एज दी रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी। एटीपी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर तैयार करते हैं। सेल्स कैन यूज एटीपी, सेल्स जो है एटीपी को तैयार करते हैं या एटीपी को यूज कर सकते हैं। एटीपी को, एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेन एवर दे नीड एनर्जी, जब भी इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर प्रोसेस तरीक़ेकार के सच एज ग्रोथ, जब इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है प्रोसेस, कौन से प्रोसेस करने के लिए? ग्रोथ करने के लिए, मूवमेंट्स करने के लिए। ठीक है, रिपेयर, री हमेशा जहाँ भी री आ जाए, री का मतलब रिमूव होता है, रिपेयर। ठीक है, इसका मतलब रिमूव हो जाना या दोबारा रिपेयर, दोबारा तैयार होना। रीपेयर का मतलब होता है दोबारा किसी। रिसाइकल मीन्स होता है कि किस चीज़ को हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रीयूज़, इस तरह के जहाँ पर भी री का मतलब भी रिमूव होता है। अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ें केमिस्ट्री में भी री इस्तेमाल होता है। अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ना तो फिर भी री का मतलब रिमूवल ऑफ। देखिए हाइड्रोजनेशंस का मतलब क्या होता है? रिमूवल्स ऑफ हाइड्रोजनेशंस। री का मतलब हमेशा रिमूव होता है, या फिर री जहाँ भी इंग्लिश में री जहाँ आ जाए उसका मतलब होता है दोबारा करना, किसी भी चीज़ को दोबारा यूज़ करना। एंड रिप्रोडक्शंस मीन्स पैदा करना। ऑक्सीडेशंस रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस आर फंडामेंटल, मतलब बुनियादी हैं टू द मेटाबॉलिज्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म ऑर्गेनिजम्स की बुनियाद हैं। इन दीज रिएक्शंस, ये रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान ट्रांसफ़र होते हैं। इन दी ऑक्सीडेशंस मॉलिक्यूल्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देते हैं। एंड इन रिडक्शंस, और रिडक्शंस में इट गेन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, हासिल करते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इज़ इसेंशियल। ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं ज़रूरी तौर पर फॉर जनरेटिंग एनर्जी, जनरेट करने के लिए एनर्जी को, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में। ड्यूरिंग प्रोसेस लाइक सेलुलर रिस्पायरेशन। इसका तरीकाकार क्या होता है? सेलुलर रिस्पायरेशंस करना एंड फोटोसिंथेसिस। बायोइनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म करना, ये स्टडी है एनर्जी बायोएनर्जेटिक्स की। इसकी ये डेफिनेशंस भी आप कर सकते हैं, डेफिनेशंस में भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन आज हमने सिर्फ और सिर्फ बायोएनर्जेटिक्स की इंट्रोडक्शन ही किया है। लेकिन नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक होगा एटीपी दी सेल एनर्जी करेंसी। इससे ये हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हमने आज इंट्रोडक्शंस ऑफ बायोएनर्जेटिक्स किया है।